बीकानेर में ऑटो और पिकअप की टक्कर में 2 बहनों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। हादसा बुधवार रात करीब 10:30 बजे लूणकरणसर के गांव चक 273 में हुआ। दोनों बहनों के दादा की बुधवार को मौत हुई थी। दादा के अंतिम संस्कार के बाद ये लोग रात को अपने घर लौट रहे थे। लूणकरणसर थाना के हेड कांस्टेबल श्यामलाल भाभू ने बताया, हादसा लूणकरणसर से 5 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर उरमूल डेयरी से आगे श्री गंगानगर रोड पर हुआ। बीकानेर में गर्मी ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात ये है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं उतर रहा है। उमस के चलते लोग एयर कंडीशनर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सड़क पर लोगों की आवाजाही पहले से कम हो गई है। उधर बारिश की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने बीकानेर संभाग की उम्मीद जताई है, लेकिन बीकानेर जिले को लेकर कोई घोषणा नहीं है। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर गुरुवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठी और थप्पड़ मारते हुए छात्र नेताओं को जबरन पुलिस वैन में बैठाया। दरअसल यूनिवर्सिटी के बाहर सभी छात्र संगठन संयुक्त प्रदर्शन कर रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP को भी प्रदर्शन में शामिल होना था, लेकिन प्रदर्शन से पहले ABVP इस मुद्दे पर पीछे हट गई। जैसलमेर की 32 गौशालाओं में हुए फर्जीवाड़े की जांच ACB करेगी। साथ ही इन गौशालाओं को मिले अनुदान की रिकवरी भी की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। ये जानकारी गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने दी। वर्तमान में इन 32 गौशालाओं सहित जैसलमेर जिले की सभी अनुदानित गौशालाओं की अनियमितताओं के प्रकरण की विस्तृत जाँच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB से जाँच करवाया जाना प्रक्रियाधीन है। मैंने सदन को बताया कि ये जो 32 गौशाला है उनका अनुदान रोक दिया गया, अभी उनको अनुदान नहीं दिया जा रहा है। और मैं अध्यक्ष महोदय बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिख करके और खुद मिल करके भी निवेदन किया और उन्होंने इसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB से कराने हेतु लिखा है और शीघ्र ही जांच कराएंगे। यदि कोई इसमें दोषी है और कोई संलिप्त है, चाहे वो राजनीतिक दल का नेता हो या कोई और भी सरकारी अधिकारी हो, विभाग के हो, कोई भी हो, तो निश्चित रूप से जांच रिपोर्ट आएगी। उसके बाद में निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। यदि फर्जीवाड़ा हुआ अनुदान में फर्जीवाड़ा हुआ तो वसूली के लायक होगी तो वसूली भी करेंगे। जोधपुर के सोनोग्राफी सेंटर से करोड़ों रुपए के एंटीक आइटम सहित नकदी चोरी हो गई। एंटीक आइटम में 85,000 का माउंट ब्लैंक पेन, एडमिरल मच घड़ी भी शामिल है। इसके अलावा क्रिस्टल जड़ित ड्रैगन, हाथी, गणेश प्रतिमा भी चोर लेकर भागा है। चोरी का एक CCTV फुटेज भी मिला है, जिसमें एक चोर सेंटर के अंदर और बाहर आते नजर आया है। मामले में डॉक्टर ने अपने पूर्व ड्राइवर पर शक जताया है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नाको कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ड्रग के खिलाफ जंग के मेरे साथीदार, आप सभी को एक सफल अभियान जो 19 से 24 चला, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। परंतु 19 से 24 की लड़ाई में हमने हमारे काम का 1/10 ही अचीव किया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, पूरी सरकार के हर विभाग में एक प्रकार से गंभीरता आई है और इसको एक अभियान के रूप में हम ले जाने में सफल हुए। परंतु सच अर्थ में लड़ाई अब शुरू हो गई और ये लड़ाई में जब तक 35 के नीचे का हर देश का नागरिक लड़ाई लड़ने का संकल्प करे और 35 की ऊपर का हर नागरिक लड़ाई का मार्गदर्शन करने का संकल्प जब तक न करे, इस लड़ाई को हम जीत नहीं सकते। राष्ट्रपति भवन पर प्रकाशित पुस्तक कहानी राष्ट्रपति भवन की कल लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच के भाषणों और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी कहानियों को लिखा गया है। राष्ट्रपति महोदया के प्रमुख भाषणों का संकलन हमारे लोकतंत्र और पूरे समाज का एक प्रमाणिक दस्तावेज है। इस संकलन में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों,
अन्य वंचित वर्गों, किसानों, सेना के जवानों एवं युवाओं सहित सभी देशवासियों के प्रति राष्ट्रपति महोदया की संवेदनाओं की प्रभावी अभिव्यक्ति झलकती है। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर अंकित चित्र और शीर्षक आशाओं की उड़ान में हमारे लोकतंत्र की गौरव गाथा दिखाई देती है। उड़ीसा के एक सुदूर भाग में रहने वाले एक साधारण जनजाति परिवार की बेटी अनगिनत सीमाओं को पार करते हुए भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शोभा बढ़ाती है। The first book compiles 75 selected speeches from the speeches delivered by the Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji on various occasions during the first year of her tenure from July 2022 to July 2023. The second is an art book focused on Rashtrapati Bhavan. This pictorial book focuses on the unique architecture of Rashtrapati Bhavan, rich heritage, importance of different buildings, features of enchanting gardens, as well as providing glimpse into the life and times of 14 former presidents. श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई ने गुरुवार को टी20 और वनडे टीम का ऐलान किया। टी20 की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा ही संभालेंगे। विराट कोहली भी टीम में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार दोपहर बड़ा रेल हादसा हो गया। ये हादसा गोंडा में झिलही और मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। ईडी ने कल सरायकेला खरसावां अंतर्गत आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हाईको इंजीनियरिंग कंपनी में दबिश दी। ईडी की टीम ने वहां काफी देर जांच की। बताया जा रहा है कि बैंक घोटाले से जुड़े अनुसंधान के सिलसिले में ईडी की यह छापामारी हुई है। देश के कुछ अन्य शहरों में भी ईडी ने इस संबंध में छापा मारा है।